हेलो दोस्तों, गोरे होने के लिए तो हम सभी क्रीम लगाते हैं, लेकिन यही क्रीम हमें किल भी कर रही है। बट हाउ दिस क्रीम आर किल अस? एक्चुअली वर्ल्ड में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में हैवी मेटल होता है, जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, निकेल, ये सभी पाए जाते हैं, जो अगर हमारे बॉडी के टच में लॉन्ग टाइम तक रहे तो कैंसर, ब्लाइंडनेस, स्किन इरिटेशन, अकोर्नोसिस, बोन फ्रैगिलिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सभी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम स्किन लाइटनिंग क्रीम की बात करें तो ये क्रीम किसी भी पर्सन को गोरा कर देता है, मतलब कि उसके स्किन की लाइटनिंग को बढ़ा देता है। लेकिन इस क्रीम में ऐसा क्या होता है जिससे पर्सन गोरा हो जाता है, उसकी स्किन की लाइटनिंग बढ़ जाती है? बेसिकली इन क्रीम्स में हाइड्रोक्विनोन और मरकरी है। हाइड्रोक्विनोन जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसका केमिकल फॉर्मूला है बेंजीन 1,4 डायोल। हाइड्रोक्विनोन और मरकरी दोनों कार्सिनोजन है, मतलब कि इनसे कैंसर हो सकता है। कार्सिनोजन उसे कहते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। और ये दोनों मेलानिन के प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी में जो मेलानिन का प्रोडक्शन होता है उसको भी ये रोकते हैं, जिससे कोई भी पर्सन गोरा हो जाता है। लेकिन मेलानिन का प्रोडक्शन कम होने से कोई भी पर्सन कैसे गोरा हो जाता है? मेलानिन क्या है? मेलानिन एक सब्सटेंस है, मतलब कि एक पदार्थ है जो कि हमें पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि हमें कलर प्रोवाइड करता है। मेलानिन हमारे बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। मेलानिन का प्रोडक्शन हमारे स्किन के एपिडर्मिस लेयर में जो मेलानोसाइट होते हैं वो मेलानिन का प्रोडक्शन करते हैं। मेलानिन टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड से बना है। अब ये अमाइनो एसिड का मतलब क्या होता है? अमाइनो एसिड प्रोटीन के सबसे छोटे भाग को हम अमाइनो एसिड कहते हैं। मेलानिन 3 तरह का होता है: इयोमेलानिन, फियोमेलानिन और न्यूरोमेलानिन। यही सब मेलानिन हमारे पूरे बॉडी को कलर प्रोवाइड करते हैं। इयोमेलानिन 2 तरह का होता है, ब्लैक और ब्राउन। यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्किन, हेयर और आई के ब्लैक कलर के लिए। फियोमेलानिन जो कि हमारे लिप्स और निपल को कलर प्रोवाइड करता है। इयोमेलानिन और फियोमेलानिन अगर हमारे बॉडी में इक्वल अमाउंट में हो तो ये हमारे हेयर को रेड कलर प्रोवाइड करता है। न्यूरोमेलानिन जो कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होता है उनको ये कलर प्रोवाइड करता है। इसीलिए अगर किसी पर्सन के बॉडी में बहुत कम मेलानिन है तो वो बहुत ज्यादा गोरा होता है, और अगर किसी पर्सन के बॉडी में मीडियम अमाउंट में मेलानिन है तो वो मॉडरेट होता है, मतलब कि ना ही ज्यादा गोरा ना ही ज्यादा काला। और किसी पर्सन के बॉडी में बहुत ज्यादा मेलानिन होता है तो वो काला हो जाता है। ये तो बात है मेलानिन की, कि इसकी वजह से हम काला हो जाते हैं। ये हमारे बॉडी में ज्यादा होता है तो हम काला हो जाते हैं, और कम होता है तो हम बहुत ज्यादा गोरे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं तो हम कैसे काला हो जाते हैं? जब हम बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं तो हमारे स्किन के एपिडर्मिस लेयर में जो मेलानोसाइट होता है वो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, क्योंकि धूप से जो हार्मफुल रेज आती है जैसे कि यूवीए, यूवीबी, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मेलानोसाइट मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिससे हम काला हो जाते हैं। क्योंकि मेलानिन उन रेज को अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर हमारे स्किन के सबसे ऊपर वाले लेयर में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्योंकि आपने सुना होगा स्किन कैंसर के बारे में। ये स्किन कैंसर कैसे होता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ROS, और सनलाइट से जो हार्मफुल रेज आती है जैसे कि यूवीए, यूवीबी, यूवीसी और ब्लू लाइट, इनसे स्किन कैंसर होता है। और डीएनए में म्यूटेशन भी आता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, लेकिन डीएनए में म्यूटेशन, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि डीएनए के कोड में चेंज हो जाता है। अब ये डीएनए का कोड क्या होता है? डीएनए का कोड ATCG होता है। अब ये ATCG क्या है? ए से एडेनिन, टी से थायमिन, सी से साइटोसिन और जी से गुआनिन। ये सभी हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, उनके बीच में जो बेस पेयर होता है उनमें होता है। कुछ बेस पेयर बने होते हैं एडेनिन और थायमिन से, और कुछ बेस पेयर बने होते हैं साइटोसिन और गुआनिन से। जो बेस पेयर एडेनिन और थायमिन से बना होता है उसमें आधा भाग होता है एडेनिन और आधा भाग होता है थायमिन। मतलब कि एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है, और
साइटोसिन के साथ गुआनिन जुड़ता है, वैसे ही साइटोसिन और गुआनिन दोनों एक साथ जुड़ता है। मतलब कि कुछ बेस पेयर में आधा भाग होता है साइटोसिन का और आधा भाग होता है गुआनिन का। हमारे डीएनए में जितने भी बेस पेयर होते हैं वो यही होते हैं, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। जितना बेस पेयर एडिनिन और थाइमिन से बना हुआ रहता है उतना ही बेस पेयर साइटोसिन और गुआनिन से बना हुआ होता है। मतलब कि इन दोनों का अमाउंट एक ही होता है। डीएनए के एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होता है, मतलब कि 5 एडिनिन और थाइमिन से बना हुआ रहता है बेस पेयर और 5 बना हुआ रहता है साइटोसिन और गुआनिन से। सबसे पहले बना हुआ रहता है एडिनिन और थाइमिन, उसके बाद से उसके नीचे वाला साइटोसिन और गुआनिन, फिर एडिनिन और थाइमिन, ऐसे ही 10 बेस पेयर एक हेलिक्स में बनता है। तो इन्हीं 10 बेस पेयर में किसी भी एक बेस पेयर में ATCG किसी में भी अगर एक भी चेंज आ जाए तो इसे हम कहते हैं म्यूटेशन, डीएनए म्यूटेशन। अब अगर हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की बात करें तो ये बाय प्रोडक्ट है हमारे बॉडीज के सेल प्रोसेस का। हमारे सेल्स में जो ऑक्सीजन होता है उनमें जब फ्री रेडिकल आ जाता है, फ्री रेडिकल मतलब कि उनमें उनके वैलेंस सेल में उनके सबसे आउटर सेल में जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उन्हें हम फ्री रेडिकल कहते हैं। जब ये हमारे सेल्स में जमा हो जाता है तो हमें स्ट्रेस फील होता है, प्रीमेच्योर एजिंग होता है, मतलब कि समय से पहले बुढ़ापा। लेकिन ये कैसे होता है? मेलानिन जो कि एक नेचुरल पिगमेंट है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करता है। अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या है? ये एक फ्री रेडिकल है। अब ये फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल वो मॉलिक्यूल या एटम होते हैं जो अपने आउटर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर इसका वैलेंस सेल पूरा नहीं है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मॉलिक्यूल बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं। ये अपने आसपास के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन छीन के अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। ये प्रोसेस हार्मफुल हो सकता है क्योंकि जब फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं तो वो मॉलिक्यूल भी फ्री रेडिकल बन जाता है और ये एक चेन रिएक्शन की तरह चलता है जो सेल को डैमेज कर सकता है। फ्री रेडिकल के ज्यादा एक्सपोजर से कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। मेलानिन इन फ्री रेडिकल को खत्म कर देता है, इस तरह से हमारे स्किन को नुकसान से बचाता है।